जहां आज इंडियन आर्मी ने पिछले 10 दिनों में तीसरी बार नॉर्थ कश्मीर के बारामूला जिले में पाकिस्तान की शह पर हो रही घुसपैठ की तीसरी कोशिश को नाकाम किया। वहीं दूसरी ओर सुदूर जिनेवा में एक बार फिर से यह आशंका जताई गई कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी तालिबान लड़ाकों की जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करवा सकते हैं। आखिर क्या वजह है कि बार बार तालिबान को कश्मीर से जोड़ा जा रहा है? दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हम प्राइम टाइम में एक ही मुद्दे पर आपसे चर्चा करते रहे हैं, लेकिन आज हम आपके साथ आज हुए 2 डेवलपमेंट से उभरे 2 अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहला जो मुद्दा है वो है घुसपैठ। आज मंगलवार को भारतीय सेना ने नॉर्थ कश्मीर के बारामूला जिले के उड़ी सेक्टर में एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को पकड़ लिया और एक घुसपैठिए को मार गिराया। सैन्य सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पकड़ा गया 19 साल का आतंकवादी लश्कर-ए-तोयबा से जुड़ा है। वह हाल ही में 18-19 सितंबर से चल रही घुसपैठ की कोशिश का एक हिस्सा था। उसने 18 सितंबर को भारत में घुसपैठ की थी। लश्कर आतंकवादी की पहचान 7वीं क्लास तक पढ़े अली बाबर पात्रा वल्द मरहूम मोहम्मद हनीफ पाकिस्तानी पंजाब के ओकारा के रहने वाले के तौर पर हुई है। इसी से जुड़ी एक और अपडेट है कि एक अन्य पाकिस्तानी गाइड 33 साल के कारी अनाज को 26 सितंबर को सेना की सर्च टीम ने मार गिराया था। पकड़े गए आतंकवादी के पास से सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक AK-47 राइफल, 2 ग्रेनेड और एक कम्युनिकेशन सेट बरामद किया है। सूत्रों का कहना है कि सेना पिछले 2 दिनों में 3 अलग अलग स्थानों पर घुसपैठियों से कांटेक्ट स्थापित करने में कामयाब रही है। माना जा रहा है कि घुसपैठ में अब तक एक पाकिस्तानी घुसपैठिया मारा गया है, जबकि सेना दूसरे घुसपैठियों की तलाश लगातार कर रही है। पिछले 10 दिनों में उड़ी सेक्टर में घुसपैठ की 3 कोशिशों से एक बार फिर यह साफ हो गया है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इस साल 25 फरवरी को सीजफायर एग्रीमेंट को अच्छे से लागू करने पर रजामंदी जताने के बावजूद अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जम्मू कश्मीर में बदलते हालात की वजह से पाकिस्तान इस कदर बौखलाया हुआ है, यह घुसपैठ की इन ताज़ा कोशिशों से साफ पता चलता है। अगर इंटरनेशनल लेवल की बात की जाए तो वहां भी भारत विरोधी प्रोपेगेंडा करने के बावजूद पाकिस्तान को हर फोरम पर मुंह की खानी पड़ी है। दर्शकों, जब से तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज किया है, तब से ही लगातार ये आशंका जताई जा रही है कि तालिबान लड़ाकों की जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करवाई जा सकती है। हर कोई तालिबान की बात कर रहा है। यहाँ तक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हाल ही में कहा कि भारत को अफगानिस्तान में अपने इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए तालिबान से बात करनी चाहिए। वहीं PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती तालिबान की आड़ में भाजपा पर लगातार हमले कर रही है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो आज यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज़ यानी EFSSA ने आशंका व्यक्त की है कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान समर्थित और ट्रेंड जिहादी आतंकवादियों को कश्मीर भेज दिया जाएगा। जिनेवा में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के जारी 48वें रेगुलर सेशन में एक वर्चुअल इंटरवेंशन के दौरान कश्मीरी मूल के EFSAS के डायरेक्टर जुनैद कुरैशी ने काउंसिल का ध्यान अफगानिस्तान की गंभीर स्थिति और जम्मू कश्मीर के लिए उसके प्रभावों की ओर आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि जब 1989 में सोवियत संघ ने काबुल छोड़ा तो कई इस्लामी लड़ाकों को कहीं जाना पड़ा और कईयों के लिए तो कहीं कश्मीर था। 32 साल बाद जब आखिरी अमेरिकी सैनिक ने अफगानिस्तान छोड़ दिया है और तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, जो अफगानिस्तान से एक और महाशक्ति को खदेड़ने के बाद विजयी हुए हैं तालिबान, लेकिन इस विजय ने फिर से हजारों भाड़े के सैनिकों को बेरोजगार छोड़ दिया है। जुनैद ने कहा, 1990 के दशक में भयानक वर्षों के दृश्य जब पाकिस्तान की शक्तिशाली खुफिया एजेंसी
आईएसआई द्वारा ट्रेंड, सशस्त्र और संरक्षण प्राप्त इन जिहादियों को कश्मीर में फिर से भेजा गया था, अब हमें परेशान करने के लिए वापस आ गए हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में पाकिस्तान ने ऐतिहासिक रूप से जो विनाशकारी भूमिका निभाई है, उसे देखते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों को डर है कि पड़ोसी मुल्क आतंकवाद का समर्थन करने की अपनी रणनीति पर कायम रहेगा और आतंकवादियों को कश्मीर में धकेलने की अपनी नीति को फिर से शुरू करेगा। अफगानिस्तान खुद पाकिस्तान को अस्थिर करने का अभियान चला रहा है। जुनैद ने कहा कि कश्मीरी अफगानों के साथ खड़े हैं, लेकिन तालिबान और आतंकवाद के खिलाफ हैं। उन्होंने कौंसिल से दखल देने और पाकिस्तान को अफगानिस्तान और कश्मीरियों पर आतंक और जिहाद के अपने व्यापार को थोपने से रोकने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, चूंकि हम अफगान कहावत से सम्मानित महसूस करते हैं जो कहती है कि हर किसी को अपनी मातृभूमि उसके लिए कश्मीर है, हम नहीं चाहेंगे कि हमारी क्षतिग्रस्त मातृभूमि कश्मीर आज का अफगानिस्तान बने। जुनैद ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है कि जिस तरीके से अफगानिस्तान बार बार आंतरिक गृह युद्ध का शिकार बना है, उसके मुकाबले कश्मीर अभी भी सुरक्षित है। बेशक यहाँ पर पिछले 32 सालों से आतंकवाद की आग जल रही है, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ वक्त के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज, जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्र सरकार की ओर से जो प्रयास किए जा रहे हैं, उनसे धीरे धीरे जम्मू कश्मीर में एक बयार जो है वो बदलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ का माहौल बदल रहा है, धीरे धीरे जम्मू कश्मीर शांति की ओर लौट रहा है। तो जुनैद की आशंका जो है वो एकदम सच है कि अगर तालिबान लड़ा के कश्मीर में आते हैं तो यहाँ शांति की ओर अग्रसर जम्मू कश्मीर को फिर से कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ से अपील की है कि वह पाकिस्तान को मजबूर करे कि वह इस तरह की अपनी नापाक हरकतों पर रोक लगाए। नहीं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।